हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, नित गौर हरि बोल नित गौर हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की, अमृत गौर भक्त वृंद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुदामा रानी की जय, श्री जनता श्रीमद भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है आज इस कथा में। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? महावती प्रभु जी आपको बुलाया है। हरे कृष्णा। दंडोत प्रभु। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। मैं संपूर्ण श्रोताओं की तरफ से आज दूसरे दिन की भागवत कथा पर परम पूज्य राधाकांत प्रभु का
हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रभु जी से प्रार्थना करता हूं कि आज की कथा बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि प्रभु जी कुंती महारानी की प्रार्थना पर प्रवचन करेंगे। तो हमारी प्रार्थना है, कृपया सब ध्यान पूर्वक सुनिए। दंडवत प्रभु, प्रारंभ करिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ ठीक है सर, बात ओके सर, हम निकल बैठ। आज जौनपुर से भक्त लोग हैं प्रभु जी? हम बात करके मैनेज करें। आज तो बहुत लोग जौनपुर से ज्वाइन किए हैं, सब ग्रुप में हैं। अच्छा, 25 सब बहुत ज्यादा लोग हैं। अच्छा, सारे पर सब टेलीविजन लगाए हुए हैं और सब इस प्रकार से सब बैठे हैं। तो हम परम पूज्य राम लक्ष्मण यादव जी, जो उमापति प्रभु जी के पूज्य पिताश्री हैं, उनके उपलक्ष्य भागवत कथा कर रहे हैं 7 दिन के लिए। श्रीमद् भागवतम पे हमको चर्चा कर रहे हैं। तो आज दूसरा दिन हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने सुना था कि कैसे श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काशित उपासना ब्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम पुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरहना परः। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, और जो जीवन का लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना। और हमारे लिए जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है, जो अमल पुराण है, वह श्रीमद् भागवतम, जिसको कि निगम कल्पतरु गलितम फलम कहा गया। सारे वेदों के जो एक वृक्ष के समान है और उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो ये सारे ज्ञान का सार है। व्यास देव जी ने जब सारे वेद उपनिषद पुराण सब रचना करने के बाद फिर भी संतुष्ट नहीं थे, तो नारद मुनि ने कहा आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो केवल भगवान श्री कृष्ण का जिसमें गुणगान लिखा हो, जिसको सुन के लोगों के हृदय में क्रांति आए और लोग भक्ति में जुड़ जाए। तो इसलिए व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। और श्रीमद् भागवतम में कल हमने सुना था कि 6 प्रश्न पूछे थे सुत गोस्वामी को, और 6 प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवतम है। और आज बड़े सुंदर प्रसंग हम प्रारंभ करेंगे, कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो
जब महाभारत युद्ध पूरा हो गया, भगवान कृष्ण ने महाभारत के पीछे पूरा भगवान कृष्ण की योजना थी। जब सब महाभारत का महान युद्ध हो गया, पांडव लोग विजयी हो गए और भगवान हस्तिनापुर में रहे काफी समय तक। और उसके बाद भगवान जब वापस जाने वाले थे द्वारका की तरफ, तो उस समय उत्तरा भगवान की तरफ दौड़ते हुए आई और कही पाही पाही महायोगिन, कहते हे कृष्ण पाही पाही, हे कृष्ण रक्षा करिए मेरी। क्यों? क्योंकि उनको गर्भ में परीक्षित महाराज थे जो कुरु वंश के आखिरी व्यक्ति बचे थे और उनको नष्ट करना चाह रहा था अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ के। तो भगवान ने तुरंत रक्षा करी। भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है ही, तो भगवान तुरंत उनके गर्भ के अंदर जाके और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा की। और उसके बाद फिर भगवान जब द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार थे, रथ के ऊपर बैठे ही थे, जैसा आप सामने चित्र में देख सकते हैं, कुंती महारानी ने भगवान को आके प्रार्थना किया कि हे प्रभु, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो आज हम इसके बारे में सुनेंगे। तो जो पहला श्लोक है, ये भागवतम जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसका रस और भी बढ़ जाता है। तो ये श्लोक सबको दिख रहा है? तो ये श्लोक पढ़ सकते हैं। पहला श्लोक है कुंती महारानी का। कुंती वाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। बहुत सुंदर श्लोक कुंती महारानी कहती हैं। ये पहला श्लोक शुरुआत करती नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको प्रणाम करती हूँ? वैसे तो कुंती महारानी भगवान की क्या लगती थी? भुआ, कुंती भुआ कहते हैं। तो हालांकि वो भुआ थी भगवान की, लेकिन वो जानती थी कि ये जो है ये मेरे भतीजे नहीं है, जो सामने कृष्ण खड़े हैं ये परम सत्य है, जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होता है, आदि पुरुष है, प्रकृति के ईश्वर है, इधर गड़बड़, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये भली भांति कुंती महारानी तो लगता है हम लोग उधर बाहर बैठे, और इसीलिए कुंती महारानी ने ये प्रार्थना शुरुआत करती है, नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम, हे आदि पुरुष, हे कृष्ण, आप ईश्वरम प्रकृति परम, आप परम ईश्वर है, आप प्रकृति के परे हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आपको हर कोई देख नहीं सकता, अंतर बहिरवस्थितम, आप बाहर भी और अंदर भी हैं। क्योंकि कुंती महारानी ने साक्षात देखा कि भगवान कैसे उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा की, तो इसलिए कहते हैं हे प्रभु, आप अंदर भी और बाहर भी हैं। इतना ही नहीं, भगवान हर एक परमाणु के अंदर है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, कि ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान कृष्ण है, हर एक अणु के अंदर भी भगवान कृष्ण है, हर एक आत्मा के अंदर भी भगवान कृष्ण है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन हर कोई देख नहीं पाते। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, हर कोई भगवान श्री कृष्ण को देख नहीं पाते। तो ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है कुंती महारानी की, और श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था ये प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना। और देखिए श्रीमद् भागवतम में पहली प्रार्थना है, जैसे हम लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, हम कहते हैं सबसे पहले महिला, तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम में जो पहला स्तुति है वो भी कुंती महारानी द्वारा है, जो स्त्री है लेकिन साधारण स्त्री नहीं है, भगवान कृष्ण की बहुत महान भक्त है कुंती महारानी। तो कुंती महारानी की प्रार्थना सबसे पहले भागवतम की प्रार्थना है। और पहला शब्द क्या है? नमस्ते, नमस्कार करना। देखिए भक्ति में नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। तो नवदा भक्ति में से सबसे एक बहुत मुख्य अंग है भक्ति का, वह वंदना, यानी भगवान को प्रणाम करना, भगवान की स्तुति करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव स्तुति तत्तंते प्रति जाने प्रियोसी में, कि हर समय मेरा चिंतन करो, मुझे याद करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। देखिए इन सब में से सबसे आसान क्या है? भक्त बनना इतना आसान नहीं है।
बहुत मुश्किल है भगवान का सच्चा भक्त बनना। हर समय भगवान को स्मरण करना ये भी आसान नहीं है, भगवान की पूजा करना ये भी मुश्किल है, लेकिन भगवान को प्रणाम करना ये फिर भी आसान है। हर कोई, एक बच्चा भी जाके मंदिर में भगवान के सामने साष्टांग गिर सकता है और हाथ जोड़ के कह सकता है प्रणाम, हे कृष्ण आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। तो प्रणाम ये बहुत आवश्यक है भक्ति में। नाम और प्रणाम ये दो चीज बहुत आवश्यक है। इसी श्रीमद् भागवतम को जो आखिरी श्लोक है वो क्या है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस तम नमामि हरिपरम। तो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, उसका आखिरी श्लोक यही है कि भगवान श्री हरि को प्रणाम करने से और उनका नाम लेने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। तो कुंती महारानी शुरुआत करती नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे कृष्ण हे परम पुरुष मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो जब भी हम भगवान को प्रार्थना करते हैं सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान परम सत्य है, इनसे पूरा ब्रह्मांड का उद्गम हुआ है। इस ज्ञान के साथ हम भगवान को प्रणाम करते हैं, इसको कहते हैं तात्विक ज्ञान। तो कुंती महारानी ने इस ज्ञान के साथ भगवान को प्रार्थना करती हैं, पहला श्लोक। और फिर कहते हैं हर कोई भगवान को देख नहीं सकते, जो माया जबनिका छानम दूसरे श्लोक में कुंती महारानी कहती है जिनकी आंख के सामने माया का पर्दा है वो भगवान को नहीं देख सकते। नटो नाट्यो धर यथा, जैसे कि एक नाटक में कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग कुछ रोल प्ले करते हैं तो बाकी लोग उनको समझ नहीं पाते ये व्यक्ति कौन है। उसी प्रकार से भगवान लीला करने आते हैं इस पृथ्वी में तो अधिकतर लोग उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, ये नहीं समझ पाते कि ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थना के पहले श्लोक में क्लियर कर देती हैं कि ये जो मेरे भतीजे हैं ये मेरे भतीजे नहीं है, ये साक्षात कृष्ण, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और इस तरह से कुंती महारानी बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं। तो वैसे तो एक एक श्लोक पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, हम लेकिन थोड़ा जल्दी चलेंगे। और फिर कुंती महारानी भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, एक बार फिर से दोहराते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सब भी बोल सकते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कहते हैं भगवान वैसे तो परम सत्य है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र बने हैं भगवान, देवकी नंदन, देवकी के पुत्र बने हैं, नंद गोप कुमाराय, नंद महाराज के पुत्र बने हैं, और गोविंदाय नमो नमः, उनका नाम गोविंद है। इस प्रकार से भगवान के सुंदर नामों का वर्णन करती हैं कुंती महारानी। आप देखिए हर एक नाम इतना मधुर, इतना सुंदर है। कृष्णाय, हे कृष्ण, कृष्ण यानी सर्व आकर्षक, भगवान इतने सुंदर हैं, सबको आकर्षण करते हैं। वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र हैं। देवकी नंदनाय च, देवकी के प्यारे नंदन है। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान को ये सब नाम बहुत प्रिय है। अगर हम भगवान को कहते हैं हे जगदीश, हे परमेश्वर, भगवान को इतना आनंद नहीं आता, लेकिन अब भगवान को कहते हैं हे राधिका रमन, हे यशोदा नंदन, हे नंद नंदन, तो ये सब नाम भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम भगवान के भक्तों के साथ जुड़े हैं। जब उनके नाम उनके भक्तों के साथ जुड़ जाते हैं तो भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं वो नाम। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे कृष्ण, वैसे भगवान राम भी
भगवान राम जब थे क्षत्रिय थे, राजा के रूप में थे, हर कोई उनके पास आ नहीं सकता था। लेकिन जब भगवान वृंदावन में लीला किए तो उनके सखा लोग उनके साथ मिलके खेलते थे, उनके साथ नाचते थे। उनके सखा बोलते थे, तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही अमर शम। हे कृष्ण, तुम क्या अपने आप को बड़ा समझते हो? तुम और हम तो एक ही हैं। कभी कभी कृष्ण हार जाते थे अपने सखाओं से। यह है वृंदावन की मधुर लीला। तो भगवान बहुत ही घनिष्ठ प्रेम में संबंध भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं, और ऐसे संबंध भगवान को बहुत प्रिय है। जब उनके साथ उनके भक्त बहुत प्रेम से आदान प्रदान करते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान है, तो इसमें भगवान को बड़ा आनंद आता है। और गोविंद, गोविंद का क्या मतलब है? गोविंद भगवान का बड़ा सुंदर नाम है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सुंदर भजन भी हम गाते हैं। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो भगवान का बड़ा सुंदर नाम है गोविंद। गोविंद यानी जो गायों को आनंद देते हैं। अब हम जानते हैं कि गौ माता भगवान को बहुत प्रिय है, तो गाय को आनंद देने वाले गोविंद, और इंद्रिय को आनंद देने वाले गोविंद। तो कृष्ण जो है उनका नाम गोविंद इसलिए है कि वो गायों को बहुत आनंद देते हैं और हमारी इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। जब हम भक्ति करते हैं उसमें हमें असली सुख मिलता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर श्लोक कुंती महारानी कहती हैं कृष्ण के भगवान के गुणगान में। और फिर इसके अगले श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन करती है कुंती महारानी। कहती हैं, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। नमः पंकजनाभाय, पंकज यानी कमल। जो पंख में खिलता है, जो मिट्टी में खिलता है, उसको कहते हैं कमल। भगवान गीता में उदाहरण देते हैं, भगवत गीता में, कि हमें भी संसार में ऐसे रहना चाहिए। इदम पत्रम एवं भषा, कि जैसे पद्म का जो फूल होता है पंकज, वो कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। इसी प्रकार इस संसार में भक्त ऐसे रहता है कमल फूल के समान, इस संसार में रहते हुए संसार को स्पर्श नहीं करता। तो पंकज यानी कमल का फूल। तो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, कि भगवान की नाभि जो है वो कमल के समान है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान की नाभि कमल से, भगवान की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इसलिए उनको पंकज नाभि कहते हैं, भगवान को पंकज नाभाय। नमः पंकज मालिने, भगवान जो माला धारण करते हैं वो किसकी माला है? पंकज, कमल की माला। नमः पंकज नेत्राय, भगवान की जो आंख है वो किसके समान है? कमल के समान, कमल नयन कहते हैं भगवान को। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, भगवान के नयन भी अरविंद के समान है, कमल के समान है। और उनके चरण भी नमस्ते पंकज आंग्रे, अंग्रे यानी चरण, भगवान के चरण भी कमल के समान है। नमस्ते पंकज आंग्रे। तो इस तरह से बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब भी हम कोई पंकज को देखते हैं, कमल को देखते हैं, तो हमें किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान कृष्ण का। तो वैसे तो भगवान इतने सुंदर है, करके आ जाए, भगवान इतने सुंदर है कि हम भगवान की तुलना किसके साथ भी नहीं कर सकते। कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, बट कमल के साथ थोड़ा तुलना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कमल इतना, आप जब छुएंगे कमल को तो बड़ा कोमल होता है और बड़ा सुंदर होता है। उसी प्रकार इसलिए भगवान की आंखें, भगवान के चरण कमल, तो इनकी तुलना कमल के साथ की गई, क्योंकि भौतिक संसार में कमल सबसे सुंदर फूल है, सबसे कोमल फूल है। तो भगवान के अंग इतने कोमल है, इतने सुंदर है, इतनी लालिमा है उसमें, कि उसका तुलना कमल के साथ किया गया। तो जब भी हम कोई कमल को देखते हैं तो हमें किसका याद करना चाहिए? भगवान का। वैसे इंडिया में तो हर जगह कमल चिन्ह दिख जाता है, क्योंकि बीजेपी का वो इलेक्शन सिंबल है। तो इसलिए जहां भी हम कमल देखते हैं, हमको क्या देख के स्मरण करना चाहिए? कृष्ण को। नमो पंकज
नाभाय कि भगवान कृष्ण के नाभि कमल जैसा है, भगवान कृष्ण के आंखें कमल के समान है, भगवान कृष्ण के चरण कमल के समान है। इस प्रकार कुंती मानी बड़ा सुंदर प्रार्थना करती है। अच्छा, कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान की स्तुति तो हम उनके चरण से करते हैं, तो कुंती मानी पहले नाभि क्यों वर्णन करी और बाद में फिर चरण के क्यों वर्णन करी? क्योंकि वो भुआ लगती है ना, तो उनको लगा भगवान कहीं शर्मा नहीं जाए, इसलिए पहले वो नाभि से शुरू करती हैं, फिर माला के वर्णन करती हैं, फिर भगवान के नेत्रों के वर्णन करती हैं और अंत में भगवान के चरणों के वर्णन करती हैं। लेकिन जब हम स्तुति करते हैं भगवान का या हम दर्शन करते हैं, सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें कुंती महारानी भगवान के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले कुंती महारानी ने भगवान के तत्व को स्थापित किया, कैसे भगवान परम सत्य है, आदि पुरुष है, ईश्वर प्रकृति परम, प्रकृति से परे है, दिव्य है। और फिर उनके माधुर्य के बारे में उन्होंने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। और इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य के बारे में कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कहेंगी भगवान कितने दयालु हैं। क्या कहते हैं कुंती महारानी? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंशेन रुद्धा तिचिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वमेव नाथेन मुहुर्विपत्कणात्। हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, आपने अपनी माँ देवकी की आपने रक्षा की, उनको आपने बंधन से मुक्त किया कंस को मार के। जैसा आप देख सकते हैं इस चित्र में भगवान कैसे कंस की वध किए, और आपने अपनी माँ को मुक्त किया, और आपने मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत सारे संकट से बचाया। तो भगवान इतने दयालु है, भगवान भक्त वत्सल है, वो हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ कुंती महारानी यही कहते हैं कि देखिए आप कितने दयालु हैं, आपने देवकी की रक्षा करी, देवकी पे दया किया, और आपने मुझ पे भी दया किया। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं किस पे ज्यादा दया किया भगवान ने, देवकी पे या कुंती पे? भगवान कहते हैं कुंती महारानी पे भगवान अधिक दयालु थे, क्योंकि देवकी के तो 6 पुत्र मारे गए, लेकिन भगवान ने कुंती महारानी के 5 पुत्रों की रक्षा करी। भगवान ने वचन दिया था कुंती महारानी को कि महाभारत युद्ध में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित बचेंगे, और भगवान ने वचन को निभाया। तो भगवान इतने दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति, और विशेष करके जो उन पे ज्यादा आश्रित है। क्योंकि कुंती महारानी विधवा हो गई थी, महाराज पांडु की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए कुंती महारानी असहाय थी। देवकी के तो पति उनके साथ में थे। तो जो ज्यादा असहाय होते हैं, जो ज्यादा दुखी होते हैं, भगवान उन पे ज्यादा कृपा करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कुंती महारानी पे अधिक कृपा किया देवकी की तुलना में। तो इस तरह से कुंती महारानी कहती हैं, और फिर कहती है आपने हमारी एक बार रक्षा नहीं करी, बार बार रक्षा करी। कुंती महारानी अब गिनाएंगी कौन कौन से संकट थे जिससे भगवान ने उनकी रक्षा करी। बड़ा सुंदर लिस्ट कहते हैं कुंती महारानी, हे प्रभु, आपने विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रुत मृढ़े मृढ़े अनेक महारथाश्रुतो द्रोणी अस्त्रतश्चास्म हरे अभीक्षिताः। कहते हैं प्रभु, आपने कितनी बार हमारी रक्षा करी, एक बार नहीं बार बार। कैसे? उदाहरण देती है, एक बार भीमसेन को दुर्योधन ने विष खिलाया और सोचा मैं इसकी हत्या कर दूंगा, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा करी, उसको गंगा जी में डाल दिया। लेकिन फिर वहां पे जो नाग लोक में चले गए भीम, और नागों ने उनकी रक्षा करी। इतना ही नहीं, भीम को 10,000 हाथियों का बल मिल गया। तो देखिए, जो भक्त को कोई मारना चाहता है कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसकी रक्षा भगवान करना चाहते हैं उसको कोई भी शक्ति उसका बाल भी नहीं बांका कर सकते। जैसे हम प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखते हैं, उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कितना प्रयास किया उनको मारने के लिए, उनको पागल हाथी के नीचे कुचल दिया, उनको सांपों के कुएं में डाल दिया, क्या नहीं किया उनके साथ, इनका बाल भी नहीं बांका कर पाए। जाको राखे सैया मार सके ना कोई। जिसको कृष्ण रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो यहाँ पांडवों को कितने षड्यंत्र रचाए, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी मिलके उनको मारने के लिए, इन कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा किए साक्षात। तो ये पहला उदाहरण देते हैं कैसे आपने भीम की रक्षा करी जब उनको विष खिलाया गया, और परिणाम से उनको 10,000 हाथियों का बल मिल गया। ये देखिए, जब भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं तो कैसे इन पे कृपा करते हैं। और फिर कहते हैं महाअग्नि, एक बार एक महान अग्नि लाक्षागृह में पांडवों को भेज दिया दुर्योधन ने, और वो घर ऐसा बनाया था, उसमें आग छूते ही वो कुछ सेकंड के अंदर ही पूरा आग से पूरा घर भस्म हो गया। और लेकिन उसके पहले भगवान ने विदुर के माध्यम से उनको संवाद दे दिया, और पांडवों ने एक सुरंग बना दिया। ये वर्ल्ड का पहला सबवे सिस्टम, टुडे वी हैव सो मेनी सबवेज। जब रोड के नीचे या रेलवे लाइन के नीचे सब अंडरग्राउंड रास्ते बनते हैं, तो ये 5000 वर्ष पहले सबवे बनाया गया। तो पांडवों ने महल के नीचे नीचे अंदर एक रास्ता खोद के और वहां से बाहर निकल गए। और फिर जब अज्ञातवास में थे पांडव लोग, तो उस समय वो एक घर में रहते थे, वहां पे हिडम्बा बोल के एक राक्षस आया, तो उससे भी उसको भी भीम ने मारा, भगवान ने उससे रक्षा करी। फिर असत सभाया, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि द्रौपदी असत सभाया, ये सभा में धृतराष्ट्र थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, सब कोई थे, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाए द्रौपदी का। अंत में द्रौपदी ने असहाय होके किसका नाम पुकारी, हे कृष्ण, हे गोविंद, रक्षा करो। जब दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण आए और उनको असीमित साड़ी के रूप में भगवान ने उनकी लाश बचाई। तो असत सभाया, तो असत सभा से आपने रक्षा करी कृष्ण। और आपने क्या किया, इतना ही नहीं, महाभारत युद्ध में कितने बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन आपने सबसे रक्षा करी हमारी। इतना ही नहीं, महाभारत युद्ध हो गया, आपने उत्तरा के घर में परीक्षित की भी रक्षा करी। तो हे प्रभु, आप हमें कितनी बार हमारी रक्षा करते हैं प्रभु, आप कितने दयालु हैं। तो इससे कुंती महारानी बड़ा सुंदर प्रार्थना करती है भगवान को। तो भक्त हमेशा भगवान के लिए कृतज्ञ रहता है कि हे कृष्ण, आप कितने दयालु हैं, आप हर समय हमारी रक्षा करते हैं। और अब कुंती महारानी को लग रहा है कि आज सारे संकट जा रहे हैं, तो कृष्ण में छोड़ के जा रहे हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो कृष्ण आप अभी में छोड़ के जा रहे हैं। तो कुंती महारानी को बड़ा दुख हुआ। और कुंती महारानी इतना सुंदर प्रार्थना कहती हैं, ये आज तक इतिहास में किसी ने ऐसी सुंदर प्रार्थना नहीं की। हम हर कोई मंदिर जाते हैं, क्या बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा सारे संकट दूर कर लीजिए, मुझे खूब धन दीजिए, मुझे खूब मेरा परिवार बढ़े। लोग इसीलिए मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम वो भगवान के पास तो जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन जो महान भक्त होते हैं वो कैसे प्रार्थना करते हैं भगवान का, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो भगवान से क्या मांगते हैं, आइए हम देखते हैं कुंती महारानी भगवान से क्या मांगती हैं। कुंती महारानी भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, मैं चाहती हूं बार बार विपत्ति आए, बार बार कष्ट आए। कहते विपद संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। वो कहते हैं कि लेट ऑल दोस कैलामिटीज कम अगेन एंड अगेन। भगवान ये विपत्ति बार बार मेरे पे आए, क्योंकि जब कोई संकट आता है तो मैं क्या करती हूँ, आपका स्मरण करती हूँ, और आपका स्मरण करने मात्र से मैं आपका दर्शन करती हूँ। और आपका दर्शन कोई अगर एक बार कर लिया तो इस संसार में भव दर्शन दोबारा नहीं करेगा, भव सागर से वो मुक्त हो जाएगा। इतनी सुंदर प्रार्थना कहती हैं कुंती महारानी। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब हम कोई कष्ट में होते हैं, संकट में होते हैं,
तो भगवान का स्मरण हम तीव्रता से कर सकते हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, बड़ा सुखी जीवन रहता है, बड़े आनंद में रहते हैं, तो भगवान को इतना याद नहीं आता। लेकिन जब कष्ट आता है जीवन में तो हम भगवान को याद करते हैं, हे कृष्ण हमारी रक्षा कर। तो जो तीव्रता से हम भगवान को याद करते हैं कष्ट में, इसीलिए जो कष्ट है वो क्या है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हम इसमें भगवान का स्मरण करते हैं। क्योंकि भगवान का जब स्मरण करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है कि अपुनर्भव दर्शनम, क्योंकि इस संसार में तो हम जब रहेंगे कष्ट तो आना ही आना है। पदम पदं यद विपदाम तेषाम, इस संसार में तो हर एक पद में कष्ट है। इसी श्रीमद् भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य यशो मुरारी भवान बुद्धिवत्स पदं परं पदं 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 यद विपदाम तेषाम। इस संसार में एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर, हर एक कदम में यहाँ पे क्या है, विपत्ति, संकट है। हम घर के बाहर जाते हैं, कभी भी एक्सीडेंट हमारा हो सकता है। अभी हम देखते हैं कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, हर कोई को डर है कहीं मुझे कोरोना पॉजिटिव नहीं हो जाए। ये आजकल पॉजिटिव वर्ड उल्टा हो गया, पॉजिटिव मतलब अच्छा है, लेकिन आजकल पॉजिटिव वर्ड से बड़ा डर लगता है। अरे कोरोना पॉजिटिव तो नहीं होगे, तो सबको डर लगता है, कभी कोरोना का डर, कभी एक्सीडेंट का डर। इस संसार में तो हर एक पद में विपत्ति है। पदं पदं यद विपदाम तेषाम, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम, कि जब भगवान कृष्ण के आश्रय लेते हैं तो इस भवसागर क्या हो जाता है, इसको हम इतनी आसानी से पार कर सकते हैं जैसे गाय का खूर में पानी हो। जैसे गाय जब जमीन में चलता है, उसके खूर से थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, उसमें कितना पानी रहता है, थोड़ा सा, इतना सा चुल्लू भर पानी, उसको पार करना क्या मुश्किल बात है? नहीं, कोई भी आदमी आराम से उसको पार कर सकता है। उसी प्रकार इस संसार को व्यक्ति पार कर जाता है बहुत आसानी से, जो भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है। तो उस प्रकार कुंती मानी कहते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में संकट बार बार आए। ये बहुत ऊंची प्रार्थना है, हर कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, हम केवल सुन सकते हैं कुंती मानी की भावना को, और कम से कम भगवान को ये तो प्रार्थना करें, हे भगवान मैं आपका स्मरण करता रहूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे त्वयि। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हमें भगवान को क्या प्रणाम करना चाहिए, हे कृष्ण ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए। बिल्कुल उल्टा, इस संसार में सब मंदिर जाते हैं बड़े लिस्ट के साथ, भगवान मुझे ये दीजिए, मुझे बड़ा बंगला दीजिए, मुझे बड़ा गाड़ी दीजिए, मुझे अच्छी पत्नी दीजिए, मुझे ये दीजिए वो दीजिए। अच्छी बात है, कम से मंदिर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, जो भक्त है वो भगवान को कहते, हे प्रभु मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे आपसे बहुत सारे शिष्य नहीं चाहिए, मुझे आपसे ख्याति नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चीज चाहिए प्रभु, आपके चरणों में अहेतु की भक्ति। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहेतु की त्वयि, आपके चरणों में अहेतु की भक्ति चाहिए मुझे, यही भक्ति एकमात्र प्रार्थना होती है। तो जो ऐसे महान आचार्य हैं, कुंती महारानी, चैतन्य महाप्रभु, भागवत में अनेक प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी, शिव जी, इनसे हम सीखते हैं कि कैसे भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए, ये हम इनसे सीखते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी देखिए कितना सुंदर प्रार्थना करती है, हे प्रभु मुझे विपत्ति दीजिए। आज तक किसी ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया। फिर कुंती महारानी कहती है, हे भगवान इस संसार में जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी एदमान मद पुमान नैवार अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा। हे कृष्ण इस संसार में जिनका बड़े खानदान में जन्म होता है, जिनका बहुत ऐश्वर्य, बहुत धन संपत्ति रहता है, जिनके पास, जो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं, वो आपको हृदय से पुकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको इस सब चीज का गर्व हो जाता है। खैर भक्तों को तो नहीं होता, लेकिन साधारण लोग जो इस संसार में, जिनके पास धन हो, जो बहुत ऊंचे परिवार में जिनका जन्म हो, जो कि बहुत बुद्धिमान हो, शिक्षित हो या बहुत सुंदर हो, अभिमान आ जाता है। और जब मन में अभिमान आ जाता है तो हम भगवान को प्रार्थना नहीं कर सकते। कि प्रार्थना कौन कर सकता है? जो विनम्र भाव जिसके अंदर हो। अगर अभिमान आ गया
घमंड आ गया तो कैसे प्रार्थना करेगा। तो कुंती महारानी कहते, हे प्रभु, ये 4 चीज भक्ति में बाधा है। और फिर बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कुंती महारानी, एक और सुंदर श्लोक कहती हैं, हे भगवान, आप किसकी संपत्ति हैं? नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पते नमः। कहते हैं प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप किसकी संपत्ति हैं? आप अकिंचन जो है उनकी संपत्ति हैं। आपको इस संसार से क्या चाहिए? लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्ति द्वारा आपको अपने वश में कर लेते हैं। आप चित्र में देखिए, बड़े भगवान के एक प्रसिद्ध भक्त है बिल्व मंगल ठाकुर। ये ब्रज में कई सब वर्ष रह के भजन किए, अंधे हो गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं उनके पास आके बैठते थे, उनका हाथ पकड़ के उनको अलग अलग स्थान लेके जाते थे। और बहुत सुंदर सुंदर कविता उन्होंने लिखी भगवान के लिए। अभी पुरुषोत्तम महीना में हम एक भजन गाते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उसमें कहते हैं, और एक कहते हैं कि भगवान ब्रज में प्रसिद्ध हैं किसके रूप में? नवनीत चोरम, वो माखन की चोरी करते हैं। और क्या चोरी करते हैं? क्या और क्या चोरी करते हैं? वो माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्र की चोरी करते हैं। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, हमारे हृदय में जितने पाप रहे अनेक अनेक जन्मों से भगवान सबकी चोरी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, जो भक्त होते हैं, जो भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान उनका सब कुछ हर लेते हैं। अकिंचनी कृत्य, उनको अकिंचन बनाते हैं। तो अकिंचन शब्द का क्या अर्थ है? अकिंचन, अकिंचन, किंचन यानी थोड़ा बहुत, अकिंचन यानी जिनका कुछ भी नहीं। तो अकिंचन वो है जिनका संसार में कुछ भी नहीं। उनका क्या है संसार में? उनके एकमात्र कृष्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार में अगर हम किसका त्याग करते हैं किसी ऊंची चीज को प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो खेल कूद त्याग करता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको पता है मैं पढ़ूंगा तो मुझे आगे नौकरी मिलेगी। या फिर कोई एक नौकरी छोड़ता है, दूसरा नौकरी पे जाता है, ज्यादा सैलरी मिलता है, ज्यादा तनख्वाह मिलता है। तो जो भक्त होते हैं, जो संसार को छोड़ते हैं, जो साधु होते हैं, वो कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, वो बड़े बुद्धिमान है। वो सबको त्याग करते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ब्रज में सड़ गोस्वामी है, उन्होंने, वो बहुत बड़े बड़े स्थान में थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो बंगाल के मंत्री थे। हाँ, सोचिए, बंगाल उससे बड़ा राज्य था, उसके वो मंत्री थे। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े जमींदार के पुत्र थे। उस समय उनका जो इनकम था उनके पिताजी का, वो 12 लाख सोने के सिक्का। सोचिए कितने धनी थे, लेकिन इतने बड़े बड़े पद को उन्होंने त्याग दिया। त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडल पतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को कप करुणया कौपी न कंथाश्रितो कोपी भावर सामृताब्दल हरि कल्लोल मग्नो मुहुः वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े पद को क्यों त्याग दिया? क्योंकि कृष्ण के चरण कमलों में उनको प्रेम प्राप्त हुआ। उस प्रेम धन के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वास्तव में संसार का सबसे बड़ा धन है कृष्ण प्रेम धन। एक बार एक घटना है, इस्कॉन एक सन्यासी है, वो एक बार किसी बड़े व्यापारी से मिलने गए, और वो जो सन्यासी थे वो अमेरिका से पढ़े थे, डॉक्टर थे, वो छोड़ छाड़ के इंडिया में आके प्रचार कर रहे थे। तो वो व्यापारी बिजनेसमैन ने कहा, अरे स्वामी जी, आप कितने बड़े त्यागी हैं, आपके पास अमेरिका में इतना बड़ा डिग्री है, आप उसको छोड़ के यहाँ आ गए। तो स्वामी जी मुस्कुरा के बोले, देखिए मुझसे ज्यादा त्यागी आप हैं,
अरे हम कहाँ त्यागी, हम तो संसार में फंसे हैं। बोले नहीं, आप क्यों त्यागी हैं मुझसे बड़े? देखिए, मैंने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संसार को त्यागा, क्योंकि कृष्ण सबसे बड़े हैं, तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैंने संसार को त्यागा। लेकिन आपने क्या किया? आपने कृष्ण को छोड़ दिए और इस संसार को पकड़ लिया। आपने कृष्ण को त्याग दिया, तो मुझसे बड़े त्यागी आप हो गए। मैंने तो संसार को त्यागा कृष्ण के लिए, आपने संसार को अपनाया और कृष्ण को त्याग दिया। तो वास्तव में मूर्ख है जो लोग कृष्ण को त्याग देते हैं और संसार को अपना लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण को अपनाते हैं और संसार को त्याग देते हैं, वही असली बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वही असली धनी व्यक्ति हैं। सबसे धनी व्यक्ति वही है जिनके पास कृष्ण है। और जो साधु हैं उनके पास यही धन रहता है। प्रभुपाद जी अमेरिका गए 70 साल की उम्र में, 1965 में। उनके पास वैसे देखा जाए तो केवल 40 रुपए थे, लेकिन उनके पास असली धन क्या था? कृष्ण प्रेम का धन था। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। और यही गोलोक का प्रेम धन इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के रूप में चैतन्य महाप्रभु लेके आए। प्रभुपाद जी के पास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम धन था। और इस महान धन को लेके प्रभुपाद जी गए अमेरिका में और लोगों का उद्धार किया, और पूरे विश्व में उन्होंने ये महाधन को बांटा। तो इसीलिए जो भक्त प्रचार करते हैं वो सबसे दानी व्यक्ति हैं, जो कृष्ण कथा का प्रचार करते हैं, कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं। गोपियां बड़ा सुंदर एक श्लोक गाती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि घृणन्ति ये भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं कि आपकी जो कथा है, तव कथा अमृत, आपकी कथा अमृत के समान है। तप्त जीवनम, इस संसार में जितने दुखी लोग हैं, इस संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है, चाहे वो सबसे धनी क्यों ना हो, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, या कोई बड़ा मिनिस्टर क्या ना हो, या कोई भिखारी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति इस संसार में दुखी है। अंबानी किस लिए दुखी है? अरे मैं कहीं नंबर 2 नहीं हो जाऊं, हर समय उसको भय है, हर समय चिंता है, अरे मैं कहीं नंबर 2 तो नहीं हो जाऊं। और वैसे ही हर एक व्यक्ति को चिंता और दुख है संसार में। तप्त जीवनम, लेकिन जो इस संसार में जो जो तपे हैं, तप रहे हैं, त्रिताप से तप रहे हैं, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश से तप रहे हैं। देखिए कई सारी बीमारी होती है आजकल, जैसे कोरोना है, पता नहीं आगे क्या क्या बीमारी आएगी। पहले भी बीमारी थी, ऐसे नहीं कोरोना नहीं था तो लोग मरते नहीं थे। हार्ट अटैक, कैंसर, कई बीमारियां इस संसार में, कभी मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, कई कष्ट संसार में। लेकिन एक अमृत है, क्या है? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा और कृष्ण नाम, ये अमृत है, नामामृत, कथामृत। तो जो लोग कृष्ण कथा रूपी अमृत का प्रचार करते हैं, वही वास्तव में सबसे दानी व्यक्ति है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी इस हरि नाम के धन को लेके गए प्रचार करने। वही असली एकमात्र धन होता है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तय, क्योंकि भगवान उनकी संपत्ति होती है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। जो वैष्णव आचार्य होते हैं, कृष्ण उनकी संपत्ति बन जाते हैं। वो जिसको चाहेंगे वो कृष्ण को दे सकते हैं। विश्वंभर को भी लेके, तो जो जिसको चाहे वो कृष्ण को दे सकते हैं। ये शक्ति होती है शुद्ध वैष्णव में। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध वैष्णव के चरण प्रणाम करना चाहिए। कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण देते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, कि वो कृष्ण को हमें दे सकते हैं। इसलिए वो सबसे धनी व्यक्ति है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं उसी के घर में प्रसाद लूंगा जो लखपति है। 500 साल पहले लखपति बहुत बड़ी बात थी, आज के जमाने के अरबपति के समान लूंगा। तो सारे भक्त डर गए, अरे भाई हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं है, हम कैसे महाप्रभु को भोग प्रसाद खिलाएंगे। तो महाप्रभु ने कहा देखो, लखपति का मतलब ये है जो 1 लाख नाम जप करता है दिन में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे बहुत महान भक्त हैं, कई सारे आज भी हैं
जो डेली 1,00,000 नाम जप करते हैं, हमारे पूज्य उमापति प्रभु जी भी हैं। और तो भगवान का जो नाम जप करते हैं वही सबसे वास्तव में धनी व्यक्ति है। तो हमें उनके चरण में गिर के उनसे ये भीख मांगनी चाहिए कि हमें भी कृष्ण प्रेम धन हमें दे दीजिए। तो बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, नमो किंचन वित्ताय, कि आप उनकी संपत्ति हैं जिनका संसार में कुछ नहीं है, कृष्ण उनकी संपत्ति बन जाते हैं। और भगवान कहते हैं, मेरे हृदय में साधु विराजमान है और साधु के हृदय में मैं विराजमान हूं। साधु मेरे बिना किसको नहीं जानते, मैं उनके बिना किसको नहीं जानता। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिन मोरा वैष्णव परायण। गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरे हृदय में वास करते हैं, और वैष्णव के हृदय में कौन वास करते हैं, गोविंद वास करते हैं। तो इस तरह से कुंती महारानी बड़ा सुंदर स्तुति करती हैं और कहती है, हे कृष्ण आप पक्षपात नहीं करते। कई बार लोग सोचते हैं अरे आप तो भक्तों का साइड लेते, नहीं, आप सबके लिए बराबर है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य की किरण है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर कोई अपने आप को अगर एक कमरे में बंद करके रख ले तो किसकी गलती है, उस व्यक्ति की कि सूर्य की? उस व्यक्ति की गलती है। अभी कोई भी बाहर जाए और सूर्य रोशनी का आनंद उठाए, लेकिन वो एक कमरे में बंद करके बैठ जाए, बंद कमरे में खिड़की ना हो, तो उसके पास सूर्य किरण कहां से आएगी? इसमें सूर्य की गलती थोड़ी है। वैसे भगवान सबके लिए दयालु है, भगवान की कृपा सबके लिए है। भगवान चाहते हैं सबके उनसे कृपा ले ले। करुणा सिंधु है भगवान, हे कृष्ण करुणा सिंधु, लेकिन हम उनकी दया लेना नहीं चाहते, हम उनके पास जाते ही नहीं, तो कैसे कृपा करें? तो गलती हमारी। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान का दरबार तो सबके लिए खुला है, कोई भी भगवान के पास आ सकता है। और फिर आगे कुंती महारानी एक बड़ा सुंदर श्लोक कहती है, बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं कुंती महारानी। एक भगवान की लीला को याद करती है, भगवान आपकी लीला कितने आश्चर्यजनक है। एक दृश्य याद करती है कुंती महारानी, कहती है, कौन सा दृश्य याद करती हैं? आपको दिख रहा होगा सामने, यशोदा मैया भगवान को बांधती हैं, भगवान कृष्ण। गोप्यादते त्वयि कृतागसिदाम तावत् ये ते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निमीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहितेभिरपि यद्बिभेति। हे कृष्ण, यशोदा ने रस्सी लिया आपको बांधने के लिए, और उस समय आप रोने लगे और आपके आंखों से काजल, आपके आंसुओं से काजल आपका मिट गया और आप डरने लगे, कांपने लगे यशोदा मैया से। ये दृश्य जरा देखिए। अभी कार्तिक का महीना आने वाला है, कुछ ही दिन में कार्तिक में हम दामोदर अष्टकम डेली पाठ करते हैं, क्योंकि उसी दिवाली के दिन ये लीला हुई थी, दामोदर लीला। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। तो भगवान का नाम दामोदर इसीलिए पड़ा क्योंकि यशोदा मैया ने उनको पेट में रस्सी से बांध दिया। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं निजान्तम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वासकंपत्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवं दामोदरम दिवजम। कि भगवान रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र। यशोदा मैया के डर से भगवान रो रहे हैं। अरे जो परम सत्य है, जिनके डर से सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, जिनके डर से हवा बहती है, जिनके डर से पूरे ब्रह्मांड में सारे देवता कार्य करते हैं, सब कुछ ठीक नियम से चलता है, जिनसे काल भी जिनसे डरता है, मृत्यु जिनसे डरता है, वो कृष्ण आज अपनी मां से डर गए। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात, कितनी बड़ी विडंबना है। भगवान की कितनी अद्भुत लीला है। कुंती महारानी कहती है, अरे वही कृष्ण, हे कृष्ण, जिनसे मृत्यु भी कांपता है, डरता है, काल पुरुष जिनसे डरता है, वो कृष्ण आज अपनी मैया से डर रहे हैं। वो भी किस लिए? माखन खा लिए और रो रहे हैं। भगवान ऐसा भी असली में रो रहे हैं और उनके आंखों से काजल भी बह गया। कितनी विचित्र लीला है भगवान की। तो इस भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो आदान प्रदान है, इससे भगवान को बड़ा
आनंद आता है। जब यशोदा मैया भूल गई कि एक भगवान है, क्योंकि भगवान की योग माया के प्रभाव से भगवान उनको भुला गए, तो यशोदा मैया सोची ये तो मेरा लाला है, मेरा बच्चा है, अगर मैं इसको नहीं सुधारूंगी अभी तो आगे चल के क्या बन जाएगा, ये टेररिस्ट बन जाएगा और बदमाश बन जाएगा। अभी माखन चोरी कर रहा है, आगे जाके और बड़ा चोरी करेगा। तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं इसकी मां हूं, मैं उसको आज सुधारूंगा। तो इसीलिए प्रेमवश यशोदा मैया ने भगवान को बांधने के लिए, और ये देख के भगवान रोने लगे। कितनी अद्भुत लीला है, कितना प्रेम है यशोदा मैया का। कुंती महारानी कह रही है यशोदा का प्रेम देखिए, हम मुझ में भी इतना प्रेम नहीं है, लेकिन यशोदा मैया केवल एक ही इस संसार में है जो कृष्ण को बांध सकते हैं। नामम नामे विरंची ना भवो, कि शिव जी ब्रह्मा जी वो भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, बड़े बड़े भक्त लक्ष्मी जी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती। यशोदा मैया ने करके दिखाया। उन्होंने अपने भक्ति से, कौन सा रस्सी था, ऐसा कौन सा रस्सी है जो अनंत भगवान को, जो त्रिलोकीनाथ है, उनको बांध सकते हैं। भगवान का क्या साइज है, भगवान के अंदर तो सारे ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम से एक ब्रह्मांड निकल, सारी सृष्टि उनके पेट के अंदर है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो रस्सी क्या थी, प्रेम की रस्सी, जिसे यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया। तो जब भक्त लोग भगवान के साथ प्रेम से आदान प्रदान करते हैं तो भगवान को ये बहुत प्रिय लगता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यशोदा मैया का स्थान सबसे ऊंचा है, यहाँ तक कि लक्ष्मी से भी ऊंचा है, कुंती देवी से भी ऊंचा है यशोदा मैया का स्थान। और फिर कुंती देवी कहती है, हे भगवान आप प्रकट क्यों होते हैं, आप इस धरती में क्यों आते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आप यदुकुल का यश बढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ लोग कहते हैं वसुदेव और देवकी ने आपके लिए प्रार्थना किया इसलिए आप यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग कहते हैं आप पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे, क्योंकि जो पृथ्वी माँ थी, जब पाप का बोझ बहुत बढ़ जाता है इस धरती पे तो पृथ्वी माँ से सहन नहीं होता, तो पृथ्वी एक गाय का रूप बना के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान कहते हैं मैं बहुत जल्दी आऊंगा और पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे। ये सब कारण तो सही है, इससे भगवान गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप दुष्टों का नाश करने के लिए, भक्तों का रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन कुंती महारानी कहते हैं हे प्रभु, लेकिन जो मुख्य कारण है आप किसके लिए आते हैं वो क्या है कि आप इतने सुंदर लीला करते हैं ताकि उसका श्रवण कीर्तन लोग करके और उद्धार हो जाए संसार से। नहीं तो भगवान को क्या आने की आवश्यकता नहीं है। अगर रावण को मारना था, भगवान तो वहीं बैठे बैठे एक इशारे से पूरे लंका नगरी नष्ट हो जाती। भगवान राम को आने की आवश्यकता नहीं थी। कि कंस इत्यादि राक्षस को मारने के लिए तो कोरोना वायरस ही काफी है, भगवान को आने की क्या जरूरत है। भगवान आते हैं ताकि अपनी सुंदर लीला करें, गोवर्धन धारण की लीला, माखन चोरी की लीला, सुंदर सुंदर लीला करते हैं जिसका हम श्रवण कीर्तन कर पाए, हम भगवान से आकृष्ट हों। क्योंकि इस संसार में हम क्यों फंसे हैं, भगवान को भूल के। भगवान चाहते हैं हम सब उनके धाम वापस आ जाए। हम भगवान के तो संतान हैं। जैसे कोई पिता है, उससे कोई बेटा बिछुड़ के चला जाए, पिता हमेशा सोचता है मेरा बेटा कब वापस आएगा। तो वैसे हमारे परम पिता कृष्ण हमारी प्रतीक्षा में है, हम कब उनके पास वापस आएंगे। इसलिए तो भगवान यहाँ पे आते हैं, सुंदर लीला करते हैं और हमें बोलते हैं आओ मेरे पास वापस आओ। एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कुंती महारानी कि जो असली कारण है भगवान के आने का वो क्या है। कई बार लोग कहते हैं हम भगवान का दर्शन कैसे करेंगे, तो भगवान का दर्शन करने का क्या विधि है। कुंती महारानी कहती है शृण्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदांजम। बड़ा ही सुंदर श्लोक कहती कुंती महारानी शृण्वन्ति गायन्ति
घृणन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, वो व्यक्ति आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं और इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखिए प्रभुपाद जी कैसे जाके कीर्तन कर रहे हैं। तो हम जब भगवान का कीर्तन करते हैं, जब भगवान का कथा सुनते हैं, तो उसके माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। अपने आंखों से हम भगवान को क्या देख पाएंगे? इस चमड़े की आंखों से भगवान का शरीर तो दिव्य शरीर है, हम नहीं कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब भगवान यहाँ पे उपस्थित थे तो क्या जरासंध ने इस आंखों से भगवान को देखा नहीं? देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए कि भगवान है। दुर्योधन, जरासंध, कंस सबने भगवान को देखा, लेकिन देख नहीं पाए, क्योंकि भगवान को देखने के लिए भक्ति का आंखें चाहिए। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते, हे प्रभु, आपको देखने के लिए प्रेम के अंजन की आवश्यकता होती है। जिसके चक्षु में आपके लिए प्रेम हो वह आपका दर्शन कर सकता है, नहीं तो उसके बिना कोई आपका दर्शन नहीं कर सकता। अगर हमें भगवान का दर्शन करना है तो कानों के माध्यम से भगवान का दर्शन करना पड़ेगा। जब भगवान की कथा सुनेंगे, जब भगवान का नाम सुनेंगे, जब भगवान का नाम गाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिनत्वम नाम नामिनो। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। इसे जब भगवान का नाम गाते हैं, जब श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, जब भगवान की कथा दूसरों को सुनाते हैं, तो कृष्ण साक्षात वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि। भगवान कहते हैं, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं वास करता, लेकिन जहां भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं उपस्थित हो जाता हूं। इसलिए जब भी हम भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो वहां भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो कुंती मानी बड़े सुंदर शिक्षा दे रही है कि भगवान को अगर हमें देखना है तो अगर हम उनकी कथा सुनेंगे और उनका नाम लेंगे तो इसके द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के चरण कमलों का। और फिर कुंती मानी कहती है, हे कृष्ण, आज आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। अरे जो कुछ भी हमारे इस राज्य में जो कुछ समृद्धि है वह आपके चरण कमलों के स्पर्श के द्वारा तो है। आज यहाँ पे नदियां पानी से भरी हुई है, खेतों में अच्छे फसल आ रहे हैं, पेड़ में सुंदर सुंदर फल आ रहे हैं, और पहाड़ों में सुंदर सुंदर खनी में सब सोना और इत्यादि आ रहा है, समुद्र से मोतियां मिल रहे हैं। तो इतने सारी जो प्राकृतिक संपदा है हमारे राज्य में, ये सब आपके कारण तो है, क्योंकि हे कृष्ण, आपके चरण कमल इस धरती पे छू रहे हैं। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदेरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितः। कि आपके चरण कमल जिसमें सुंदर सुंदर भगवान के चिन्ह होते हैं, चरण कमल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान के चरण कमल में झंडा होता है, कमल होता है, शंख होता है, और सुंदर सुंदर चिन्ह होते हैं भगवान के चरण कमल में। कि हे कृष्ण, हे गदाधर, आपके चरण कमल के स्पर्श से ही तो आज पृथ्वी इतनी आनंदित है, प्रफुल्लित है, और हमारी राज्य में इतनी समृद्धि है। अगर आप चल जाएंगे तो क्या होगा हमारा? आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। भक्त का यही भावना रहता है, भक्त हम सनाथ रहता है, हर समय कृष्ण पे आश्रित रहता है। तो कुंती महारानी कहते, हे प्रभु, अगर आप चले जाएंगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। हे कृष्ण, आप मत जाइए। और फिर अंत में ये आखिरी श्लोक हम चर्चा करेंगे। कुंती महारानी बड़ा सुंदर प्रार्थना करती। कुंती महारानी अब अंत में कहती, देखिए, एक स्त्री के लिए दो परिवार से आसक्ति रहता है।
एक तो अपने पति के परिवार और एक मायका जो माँ के संबंध से। तो स्त्री के लिए बंधन और भी ज्यादा है। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती, हे कृष्ण, अब मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना? हे प्रभु, मेरे सारे बंधन आप काट दीजिए। ये कुरुवंश जो बंधन है मेरे ससुराल से, उसको काट दीजिए, और जो वृष्णि वंश है जो मेरे मायके है, उसका बंधन भी काट दीजिए। मुझे सारे आसक्ति से मुक्त कर दीजिए। अब मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी मति केवल आपके चरण कमलों में लगे, और मैं कुछ नहीं चाहती। मैं आपके चरणों में अनन्य भक्ति करना चाहती हूं, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई अनन्य यानी ना अन्य, केवल एकमात्र एकांत की भक्ति। मैं केवल और सिर्फ आपके चरण कमलों की भक्ति करना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस संसार के सारे आसक्ति से मुझे मुक्त कर दीजिए। और एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कुंती महारानी। इतना सुंदर उदाहरण, भागवतम का बड़ा सुंदर श्लोक है। कहती हैं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिमुद्वताम अधा गंगे वोघमुदन्वती। ये आप चित्र में देखिए। आप में से अगर कोई हरिद्वार ऋषिकेश गए होंगे तो गंगा जी बहुत तेज रफ्तार से बहती है। कहां से शुरू होती है गंगा जी? हिमालय से। और कहां तक पहुंचती है? सागर तक। पश्चिम बंगाल में उस स्थान है गंगा सागर, जहां गंगा जी सागर में मिल जाती है। कितना लंबा सफर! कहां हिमालय से शुरू होती है, बद्रीनाथ और देवप्रयाग, नीचे ऋषिकेश, हरिद्वार, आगे प्रयाग के बाद वाराणसी, पटना, और आगे बढ़ते बढ़ते मायापुर होते हुए सागर तक मिलती है। करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा गंगा जी करती है। रास्ते में कितने रुकावट आते हैं, ये गंगा जी रुकती है? नहीं रुकती, तेज रफ्तार से बहती जाती है सागर की तरफ। हे प्रभु, जिस प्रकार गंगा जी बिना कोई रुकावट के एकाग्र चित्त से एक लक्ष्य के साथ वो सागर की तरफ बहती हैं, हे कृष्ण, मैं आपसे यही निवेदन करती हूं कि मेरा मति भी आपके प्रति ऐसा ही भागे, आपके चरण में मेरा मति ऐसा लग जाए, आपके प्रति मेरा आकर्षण ऐसा हो जाए जैसा गंगा जी का सागर के प्रति। तो ये सबसे ऊंची प्रार्थना है। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, मेरा मन आप में लग जाए, मेरा मन आपके प्रति आकृष्ट हो। क्योंकि इस संसार में क्या है, हमारा मन हमेशा विषय भोग में लगा है। हमारे परिवार में, धन में, संपत्ति में, जगह जगह हमारा मन आ सकते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा भगवान में भी आसक्ति है, थोड़ा बहुत भगवान का नाम भी जप कर लेते हैं, लेकिन ये असली आसक्ति नहीं है, अनन्य आसक्ति नहीं है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो प्रसन्न होते जब उनके चरणों में अनन्य भक्ति करते हैं, बिना और कुछ नहीं, केवल कृष्ण। आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तम ज्ञान कर्मादि अनाप। जब हम ज्ञान कर्म सबसे मुक्त होके केवल शुद्ध भक्ति करते हैं, वही भगवान को प्रिय होता है। तो कुंती मानी प्रार्थना करती है यहाँ पे, हे प्रभु, मेरा मन भी आपके चरणों में उसी प्रकार लग जाए जैसे गंगा जी बहती हैं समुद्र के साथ। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है ये श्रीमद् भागवतम में। कितना सुंदर प्रार्थना है, देखिए भक्त के कितने सुंदर विचार है कि हे प्रभु, मेरा मन आप पे लगे। सबसे मुश्किल यही है, मन को भगवान में लगाना। और भगवान यही चाहते हैं हमसे। अरे धन संपत्ति हम भगवान को क्या दे देंगे, सब कुछ तो भगवान का ही, तेरा तुझको अर्पण, क्या देंगे हम भगवान। लेकिन जब अपने मन को भगवान को देते हैं तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। मानस तेहा गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, भक्त कैसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, जो कुछ भी है सब आपका है, इसलिए आपके चरण में मैं सब कुछ सौंप रहा हूं। तो ये सबसे ऊंचा प्रार्थना। तो कुंती महारानी अपने प्रार्थना के अंत में ये श्लोक कहती हैं, हे कृष्ण, मेरी मति आप में ऐसे लग जाए जैसे गंगा जी
बहती हैं समुद्र की तरफ, बिना रुकावट के, अनन्य भाव से, तेज गति से, तीव्रता के साथ। तो वैसी तीव्रता के साथ मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। इस प्रकार बड़ा सुंदर प्रार्थना करती कुंती महारानी। प्रभुपाद जी एक और सुंदर यहाँ पे बात हमें समझाते हैं। हाँ, अच्छा, उनकी प्रार्थना के बाद में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कुंती महारानी की प्रार्थना से। और सूत गोस्वामी कहते हैं कि सूत वाच पृथ्येतम कलापदे परिणुताखिलोदय मंदम जहास वैकुंठ मोहयनिव माया। तो कुंती महारानी की प्रार्थना से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं। तो भक्त के जीवन में यही लक्ष्य है कि कैसे भगवान मेरे से प्रसन्न हो, कैसे कृष्ण मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए। और हमारी प्रार्थना कैसे है, जैसे कि बच्चा तोतली भाषा में बोलता है लेकिन माता पिता उसको सुन के बड़ा खुश हो जाते हैं। तो हम में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जब हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण कहते हैं कि देखिए, हम एक कृष्ण को अगर हम केंद्र में रखेंगे ना, जैसे आपको चित्र दिख रहा है, आप कितने सारे सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3, कभी आपस में वो टकराते नहीं। तो वैसे ही इस संसार में हमारे कई संबंध होते हैं, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख लेंगे अगर हम, तो सारे संबंध अच्छे से हम निभा सकते हैं। चाहे माता हो, पिता का रोल निभा रहे हैं, पुत्र हो, भाई है, बहन है, जो भी है, अगर हम कृष्ण को केंद्र में रखें तो सारे संबंध अच्छे से हम निभा पाएंगे। लेकिन अगर अपने आप को केंद्र में रखेंगे तो क्या होगा, सारे सर्कल एक दूसरे में टकरा जाएंगे, देयर विल बी ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगर हमें सबके साथ अच्छा संबंध बनाना है तो हमें कृष्ण को केंद्र में रखना पड़ेगा। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जब हम कृष्ण को केंद्र में रखते हैं, हमारे सारे संबंध आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार कुंती महारानी ने बड़ा सुंदर प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हुए कुंती महारानी से, उनके प्रार्थना से, और भगवान फिर प्रस्थान करने निकले द्वारका के लिए। लेकिन फिर भगवान को युधिष्ठिर महाराज आके रोक दिए। देखिए, भगवान बार बार जाने की तैयारी करते हैं। पहले जा रहे थे, उत्तरन आके रोक दिया, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करिए। फिर भगवान जाने लगे तो कुंती मां ने रोक दिया। फिर भगवान जाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज ने आके भगवान को रोक दिया। देखिए, भगवान कितने भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं, प्रेम के वश में, स्वेच्छा से। भगवान को कोई वश में नहीं कर सकता, भगवान अपनी इच्छा से अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर महाराज भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मेरे लिए 64 करोड़ लोगों की मृत्यु होगी महाभारत में मुझे राजा बनाने के लिए। मैं कितना पापी हूं, मैं कितना अभागा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है अंदर से, मैं बहुत दुखी हूं प्रभु। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब भगवान को कहा थोड़ा दिन और रुक जाइए, तो भगवान फिर प्रस्तुत हो गए। फिर भगवान कुछ देर और रुक जाते हैं और अगला प्रसंग जो आता है श्रीमद् भागवत में, जो अगला अध्याय है, वो है भीष्म पितामह की स्तुति। आप सब जानते हैं कैसे भीष्म पितामह सर की सज्जा में, बाणों के सज्जा में लेटे हुए थे और भगवान कृष्ण उनके सामने आए। भगवान कृष्ण को उन्होंने स्तुति किया, उनका दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर लीला है। और आज हमने कुंती महारानी की प्रार्थना पे चर्चा की, और प्रार्थना वास्तव में हमारे जीवन का बहुत मुख्य अंग है। तो जो सुंदर सुंदर प्रार्थना हमें उसे गाना चाहिए। इन सबसे सुंदर प्रार्थना क्या है? सबसे सुंदर प्रार्थना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। द बेस्ट प्रेयर, ये सबसे सुंदर प्रार्थना है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रार्थना का अर्थ क्या है? हे राधा, हे कृष्ण, मुझे अपने सेवा में लगाइए, आप मुझे अपना लीजिए अपने चरणों में, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज एक्सेप्ट मी। तो ये सबसे ऊंचा प्रार्थना है जो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है। इसलिए मैं हर दिन महामंत्र का हमें जाप और कीर्तन करना चाहिए। आइए सब मिलके हम श्री राम लक्ष्मण यादव जी, उनके लिए हम भगवान के चरण कमलों में एक महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जी कह रहे थे कि बड़े भाग्यशाली थे वो, और हर दिन भगवान का नाम जप करते थे, बहुत धार्मिक थे, और अंत समय में हॉस्पिटल में वो भगवान का नाम जोर जोर से पुकारने लगे। भगवान का नाम पुकारते पुकारते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। जैसा भगवान गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशय। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण है कैसे उन्होंने भगवान का नाम पुकारकर अपना शरीर छोड़ा। हम सब भी ऐसा कर सकते हैं अगर हम जीवन भर भगवान का नाम लें। ये अचानक से नहीं होता, अगर हम हर दिन अभ्यास करें भगवान के नाम लेने का, तब भगवान की कृपा से अंत समय में हम उनका स्मरण कर सकते हैं। तो सबको का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से श्रवण किया और मुझे अवसर प्रदान किया कुछ सेवा करने का। अगर किसी का कोई प्रश्न है, एनीबडी वांट्स टू से एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करके पूछिए किसको भी अगर कुछ पूछना है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आज दूसरे दिन मैं परम पूज्य राधा कांत प्रभु का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि दूसरे दिन की कथा में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से माँ कुंती की प्रार्थना का वर्णन किया। और मैं कहा कि भक्ति के द्वारा भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम केंद्र में रख सकते हैं। और अंत में सबसे महान प्रार्थना का वर्णन किया आपने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग महामंत्र के द्वारा परम पूज्य राधाकांत प्रभु का हार्दिक अभिनंदन करेंगे और फिर समय पे कल दूसरे दिन कथा का रसास्वादन करने के लिए उपस्थित होंगे। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भागवत कथा की जय, शील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री हरे कृष्णा सारे भक्तों की जय, प्रभु की जय। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।